हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। डीएफ की कौन सी खूबियाँ डीएम को पसंद होती है, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं बता रही हूँ जिसके द्वारा आप ये जानेंगे कि डीएम डीएफ की किन किन खूबियों को पसंद करते हैं। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट है लव एंड केयर। डीएम और डीएफ जब मिलते हैं तो डीएफ का प्यार, उनकी केयर डीएम को बहुत ही अलग महसूस होती है। ऐसा नहीं है कि डीएम किसी और कनेक्शन में नहीं गए या उनको पहले किसी से प्यार नहीं हुआ। वो किसी और कनेक्शन में हो सकते हैं, वो कनेक्शन ब्रेक भी हो सकते हैं, लेकिन वो प्यार जो वो अपनी डीएफ से, उनके साथ से महसूस करते हैं, वो किसी और के साथ वो महसूस नहीं करते। वो अपने घर में बहुत लाडले होते हैं, उनको अपनी फैमिली के द्वारा भी बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, लेकिन वो प्यार भी बहुत अलग होता है। लेकिन डीएफ से मिलने के बाद जिस प्यार को वो अनुभव करते हैं, सेम एनर्जी, फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन, वो किसी और के साथ उनको महसूस नहीं होता। और विशेषकर डीएफ का अपना स्वभाव जो वो हमेशा केयरिंग होती है, डीएम की पसंद नापसंद का ख्याल रखना, उनकी केयर करना, उनको क्या खाने में पसंद है, क्या पहनने में पसंद है, उनको कौन सा गिफ्ट अच्छा लगता है, ये सारी बातें डीएम को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। विशेषकर डीएफ के द्वारा उनको केयर करना, इसे वो कभी भी भूल नहीं सकते। चाहे वो किसी और कनेक्शन में चले जाए, शादी भी कर ले, लेकिन डीएफ का प्यार, उनकी केयर, इसको वो कभी भी भुला नहीं पाते, क्योंकि ये वो प्यार है जो उनकी आत्मा को छूता है और इसी वजह से ये हमेशा उनको याद रह जाता है। वो चाहे इसे भुलाना चाहे भी तो भी भुला नहीं पाते। सेकंड पॉइंट है रिश्तों में ईमानदारी। डीएफ की सच्चाई जो उनकी दिल की होती है, वो दिल से बहुत सच्ची होती है। वो कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेती या अपने चेहरे पे कोई नकाब नहीं लगाती। जैसी वो है वैसी ही वो दिखाई देती है और यही खूबी डीएम को बहुत पसंद होती है। रिश्तों के प्रति उनकी ईमानदारी, जिस रिश्ते में वो रहती है उसमें वो बहुत ईमानदार बनी रहती है, चाहे वो अपनी फैमिली के लोगों के साथ हो या डीएम के साथ हो। ये बातें डीएम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि डीएम पहले भी किसी कनेक्शन में अगर गए हैं और वहाँ उनको धोखा मिला है, उनके साथ विश्वासघात हुआ है, उनके कनेक्शन ब्रेक हुए हैं, तो ये चोट हमेशा उनके दिल में रहती है। लेकिन जब वो डीएफ को देखते हैं और उनकी रिश्तों के प्रति ईमानदारी को देखते हैं तो ये बात उनके दिल को छूती है और ये बात हमेशा उनके दिमाग में बनी रहती है कि डीएफ कभी भी अपने रिश्तों में बेईमानी नहीं कर सकती, किसी के साथ धोखा नहीं कर सकती। और ये आगे चलकर दिखाई भी देता है। डीएम डीएफ को रिजेक्ट करके किसी और कनेक्शन में चले जाते हैं या शादी कर लेते हैं, लेकिन डीएफ उन्हें नहीं छोड़ती। ये बात डीएम को हमेशा मालूम होती है कि मैंने डीएफ को रिजेक्ट किया, डीएफ ने मुझे रिजेक्ट नहीं किया। वो हमेशा रिश्तों में ईमानदार बनी रही, बस मैं ही उन रिश्तों को निभा नहीं पाया। ये गिल्ट उनके मन में होता है। इसीलिए डीएफ का जो स्वभाव है, रिश्तों में ईमानदारी, ये उनको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। थर्ड पॉइंट है ग्रेस। डीएम और डीएफ बहुत ही हायर लेवल के सोल्स हैं, इसलिए इनका ग्रेस बहुत अलग होता है। इनकी चमक, इनका तेज इनको औरों से अलग बनाता है। ये हजारों लाखों की भीड़ में अलग देखे जाते हैं, चाहे ये देखने में कितने ही सामान्य क्यों न नजर आए, शारीरिक संरचना में, रंग रूप में, लेकिन उसके बाद भी इनमें एक प्रभावशीलता होती है। डीएफ में माँ शक्ति की और डीएम में शिव जी की। तो इसी वजह से ये लोगों की भीड़ में अलग दिखाई देते हैं। पर जब डीएम और डीएफ
आपस में मिलते हैं तो उनके दिल को, उनकी आत्मा को ये बात पता चल जाती है। डीएम को भी कहीं ना कहीं इस बात का आभास होता है कि डीएफ उनके लिए बहुत स्पेशल है। हालांकि वो 3D में अवेकन नहीं है, इसलिए वो इस बात को नहीं जान पाते, लेकिन 5D में उनको सब कुछ मालूम होता है और विशेषकर लॉजिकल माइंड होने की वजह से वो इन बातों को ज़्यादा समझ नहीं पाते। लेकिन जो डीएफ है वो स्पिरिचुअल है, इमोशनल है, इंट्यूटिव है, इसलिए डीएम से मिलने के बाद उनको मालूम चल जाता है कि यही मेरे लिए एक सही पार्टनर है और उनको एक सोल टू सोल कनेक्शन महसूस होता है। हालांकि ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में तो उनको भी नहीं मालूम होता, लेकिन सोल को पता चल जाता है कि ये मेरी सोल का आधा हिस्सा है। तो ये प्रभावशीलता है, क्योंकि दोनों यानी कि डीएम और डीएफ जब मिलते हैं तो उनकी एनर्जी आपस में मिलती है और इसी वजह से उनको पता चल जाता है कि ये सामने वाला बिल्कुल मेरी तरह है। तो इसीलिए चाहे डीएम की लाइफ में कितने ही लोग क्यों ना आए, डीएफ से पहले या डीएफ के बाद, लेकिन कोई भी उनको प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि डीएम की एनर्जी को कोई और मैच कर ही नहीं सकता। सिर्फ डीएफ ही है जो उनकी एनर्जी को मैच कर सकती है। इसीलिए डीएफ का तेज, उनकी प्रभावशीलता डीएम को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। डीएम की एक खूबी होती है कि जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं यानी कि बनाई हुई, बनावटी, वो चीज़ें उनको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती। जो नेचुरल है, आंतरिक स्तर पर देखना, वो चीज़ें उनको पसंद आती है। तो डीएफ चाहे कितनी ही रंग रूप या शारीरिक संरचना में सामान्य हो, चाहे वो श्रृंगार करे ना करे, लेकिन उसके बाद भी डीएम को वो पसंद होती है, क्योंकि डीएफ का प्रभाव, उनके बोलने का तरीका, उनकी आंखें, उनके बाल, उनके अपने डीएम को प्यार करने का तरीका, उनको संभालना, ये सारी चीज़ें डीएम को बहुत पसंद आती है। इसीलिए आप कितना मेकअप किए हैं, कितना अपने आप को सजाया है, इन बातों पर डीएम का ध्यान नहीं होता। वो आंतरिक खूबसूरती को देखते हैं और उसी पर फिदा होते हैं। तो इसीलिए डीएफ का जो तेज है, उनकी जो चमक है, वही डीएम को प्रभावित करती है। 4th पॉइंट है समर्पण। डीएम और डीएफ जब एक कनेक्शन में होते हैं और डीएफ का जो समर्पण है डीएम के प्रति, वो बहुत ही सच्चा होता है, ईमानदारी वाला होता है। वो डीएम के साथ जब भी कनेक्शन में है, किसी और कनेक्शन में नहीं जाती, या कहें कि वो डीएम को कभी भी नहीं छोड़ती। भले ही डीएम उन्हें छोड़ दे, लेकिन वो अपने इस रिश्ते में बहुत ईमानदार रहती है। डीएम के लिए वो हमेशा उनके सपोर्ट में, उनके हेल्प में खड़ी रहती है। फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली हमेशा उनको संभालती है। कितने ही डीएम हैं जिनको अपनी सर्विस के लिए, बिजनेस के लिए या निजी तौर पर पैसों की ज़रूरत होती है और वो अपने डीएफ से मांगते भी हैं, और बहुत सी डीएफ उन्हें मदद भी करती है। ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है जब डीएम डीएफ से हेल्प मांगे और डीएफ उसे न दे। तो ये एक बहुत बड़ा समर्पण है कि डीएफ हमेशा डीएम के लिए लॉयल रहती है और उस कनेक्शन में जो ईमानदारी है उसको निभाती है। और ये बात डीएम को भी मालूम होती है कि जब भी मुझे ज़रूरत है, डीएफ
उन्हें हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। जब भी डीएम परेशान होते हैं वो अपनी निजी बातों को अपने डीएफ को बताते हैं। डीएफ उन्हें अपनी बातों से समझाती है, संभालती है। इस तरह वो उनको हीलिंग भी देती है। डीएम कितना भी परेशान क्यों न रहे, लेकिन डीएफ अपनी पॉजिटिविटी से उनको हील कर देती है। डीएफ के डीएम के लाइफ में आने के बाद ही डीएम फाइनेंशियली ग्रोथ करने लगते हैं, बिजनेस में, सर्विस में आगे बढ़ने लगते हैं। तो उनको अच्छे से मालूम होता है कि डीएफ उनकी लकी चार्म है। पर 3D में वो कभी भी इस बात को कहते नहीं। हालांकि उनका दिल, उनकी आत्मा इस बात को स्वीकार करती है, पर लॉजिकल माइंड उन्हें कभी भी इस बात को कहने नहीं देता। तो इस प्रकार डीएफ का जो समर्पण है डीएम के लिए, वो उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, या कहें कि पसंद आता है। और ये समर्पण ऐसा होता है जब डीएम हमेशा के लिए चले जाते हैं, या कहें कि डीएफ को छोड़कर किसी और के साथ शादी कर लेते हैं। और जब एक ऐसी स्थिति बनती है जब डीएम वापस आते हैं डीएफ के पास, तो बहुत सी डीएफ उस वक्त भी सिंगल रहती है। वो अपने सोल पर्पस पर काम कर रही होती है, अपने कार्य क्षेत्र पर मदर अर्थ को सर्व कर रही होती है। इस स्थिति को देखकर डीएम और भी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, या कहें कि दूसरी ओर वो गिल्ट में आ जाते हैं, क्योंकि वो इस बात को देखते हैं कि उन्होंने डीएफ के साथ क्या किया। वो अपने रिश्तों में ईमानदार नहीं रहे, वो उनको छोड़कर चले गए। लेकिन डीएफ आज भी सिंगल है, उसने किसी और को स्वीकार नहीं किया। बस यही बात उनमें एक अपराध बोध को लाती है। तो ये समर्पण डीएफ का होता है, क्योंकि डीएफ जब साधना करके डिवाइन फेमिनाइन बन जाती है तो उसकी आत्मा कभी भी किसी और को स्वीकार करती ही नहीं। हो सकता है कुछ लोग अपनी फैमिली या सोसाइटी के प्रेशर में आकर किसी और कनेक्शन में चले जाए या शादी कर ले, लेकिन कुछ डीएफ सिंगल ही रहती है। बस यही बात डीएम की आत्मा को छू जाती है। 5th पॉइंट है पवित्रता। डीएफ के अपर चक्रास एक्टिवेट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होती है। और जब उनकी साधना शुरू होती है, डिवाइन से सोल मर्जिंग शुरू होती है, तो उनमें एक हॉलीनेस, एक पवित्रता आती जाती है। जब वो डिवाइन से मर्ज होती है, शिव शक्ति जब उनके भीतर बैलेंस होता है, तो उस वक्त वो अपने रियल फॉर्म में आ जाती है, एक शक्ति स्वरूपा की तरह दिखाई देती है। और ऐसे में वो अपना एक कैरियर बनाती है, अपना एक मुकाम बनाती है, लोगों के बीच उनकी एक पहचान बनती है। लोग उनका आदर करते हैं, मान सम्मान करते हैं, उनको रेस्पेक्ट देते हैं। और वो इसलिए क्योंकि वो एक प्योर लाइफ जी रही है। यहाँ पर ये समझना होगा कि डीएम और डीएफ में एक अंतर क्यों है। डीएम हमेशा से सच्चे प्यार की तलाश में रहते हैं। सच्चा प्यार उनको डीएफ के द्वारा मिलता भी है, लेकिन परिस्थितियों वश वो उसको स्वीकार नहीं कर पाते। वो किसी और को चूज़ कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, या किसी कार्मिक कनेक्शन में भी फंस जाते हैं। वहाँ से भी वो निकलने की कोशिश करते हैं। कुछ डीएम अलग अलग मल्टीपल कनेक्शन में भी जाते हैं कि उनको वही प्यार मिले जो उनको डीएफ के द्वारा मिलता था, लेकिन वो प्यार उनको नहीं मिलता। वहाँ भी सब नकाब पहने हुए ही नज़र आते हैं। हर जगह धोखा और विश्वासघात और रिश्तों में बेईमानी, ये सब सहते हुए एक ऐसा समय आता है जब
डीएम पूरी तरह से थक जाते हैं, हार जाते हैं। और वो सच्चा प्यार जो वो ढूंढ रहे हैं, जो वास्तव में उनको डीएफ के द्वारा मिला था, वो किसी से भी नहीं मिलता। यही उनके लॉजिकल माइंड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उस प्यार को जो उनको डीएफ से मिला था उसे हर जगह वो तलाशते हैं, लेकिन वो उनको मिलता नहीं। और तब उनको ये मानना ही पड़ता है कि डीएफ का जो प्यार था वो अलग था, कभी न भूल पाने वाला। उसमें इतना ज़्यादा आकर्षण था, इतना ज़्यादा उसमें कशिश थी कि चाहे उन्होंने उनको छोड़ भी दिया हो, कितनी ही दूरी क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी वो उसे भूल नहीं पा रहे हैं। तो ये डीएफ की पवित्रता है जिसकी वजह से एक खिंचाव डीएम महसूस करते हैं उनकी ओर। हालांकि यही प्रभाव उनको उनके पास आने के लिए मजबूर कर देता है। और जब अंत में वो वापस आते हैं, डीएफ का अपना एक मुकाम होता है। बहुत सी डीएफ अपने सोल पर्पस पर काम कर रही होती और वो देखकर डीएम पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और ये कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि तुम बिल्कुल चेंज हो गई, तुम पहले वाली नहीं हो। वो इस वजह से क्योंकि डीएफ का तेज बहुत ही अलग होता है, बहुत अलग दिखाई देती है, एक शक्ति स्वरूपा। और यही बातें डीएम को प्रभावित करती। 6 पॉइंट है डीएफ की खुशबू। डीएम और डीएफ बहुत ही हायर लेवल के सोल्स हैं, इसलिए इनमें एक अलग तरह की खुशबू पाई जाती है, या कहे कि दिव्य सुगंध जो ईश्वरी होती है। और ये खुशबू दोनों ही महसूस करते हैं एक दूसरे के लिए। जब डीएफ साधना करती है, डिवाइन में मर्ज हो जाती है और अपने डीएम की सोल को अपने आप में मर्ज कर लेती है 5D में, तो उनको महसूस होता है कि डीएम की खुशबू उनके इर्द गिर्द है, उनके आसपास है। इस तरह डीएम की बॉडी चाहे कहीं भी रहे, लेकिन डीएम की खुशबू डीएफ के साथ होती है। यानी कि आत्मिक स्तर पर डीएम हमेशा डीएफ के साथ होते हैं। इस तरह डीएफ डीएम की खुशबू को, उनके दिव्य सुगंध को अनुभव करती है। वहीं दूसरी ओर डीएम चाहे कितने ही लोगों से मिले, लेकिन डीएफ की खुशबू उनको हमेशा याद रह जाती है। वो उसे कभी भी भूल नहीं पाते। हजारों लाखों की भीड़ में वो इस खुशबू को पहचान सकते हैं, क्योंकि ये उनको बहुत ज़्यादा पसंद होती है, उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। तो प्रियो, डीएफ की बहुत सी खूबियाँ हैं जो डीएम को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, पर यहाँ पर मैंने 6 मेजर पॉइंट्स बताए हैं कि किस तरह डीएफ की वो खूबियाँ जो डीएम को पसंद भी होती है और उन्हें प्रभावित भी करती है। तो होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी